हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा कि हुजूर आपके साथ रहना चाहता हूँ। बहुत गौर से सुनना, आखिरी बात है मेरी, गुफ्तगू खत्म है इसके बाद। कहने लगा हुजूर आपके साथ रहना चाहता हूँ जी। सरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, आप फरमाने लगे कि मेरे साथ रहना चाहते हो मगर एक कंडीशन है, एक शर्त है। कहा जी हुजूर क्या शर्त है? पैगंबर खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्त ये है, मेरे साथ अगर रहना है तो दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। चचा मेरी तरफ, इधर इधर देखो, क्या करना पड़ेगा? दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या बात। आदमी बिस्तर पे पड़ा हो, मरने वाला हो, दम निकलने को तैयार हो, तब भी अल्लाह अल्लाह करने के बजाय कई दुनियादार इतने खूंखार होते हैं, उस टाइम भी अपने बच्चों को बुला कर लल्ला हाँ बेटे अलमारी के नीचे 50,000 रखे हैं बेटे, फलाने को मैंने 20,000 दे दिए हैं बेटे। मरते मरते भी इससे दुनिया से इसका पीछा नहीं छूटा। लल्ला वो पछा वाली जमीन का कागज वो कपड़ों की तह में रखे हैं बेटे, निकाल लियो। दुनियादारी नहीं जा रही। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। कहा हुजूर छोड़ दूंगा। फरमाया फिर चल मेरे साथ। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया। अब एक जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से रोटियां निकाली। क्या रोटियां खाने के लिए? 3 रोटी। 3 रोटी निकाली, एक रोटी उसको दी, फरमाने लगे ये तेरी। एक रोटी अपने पास रखी, फरमाने लगे ये मेरी। जैसा भी चाय देखो मौलाना लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, ये तेरी, ये मेरी, ये मेरी। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, बाप। 2 रोटियां एक उसको देकर फरमाया ये तेरी, एक अपने पास, फरमाया ये मेरी। तीसरी रोटी को रख दिया, फरमाया इसको नहीं छूना, इसको नहीं उठाना, रखे रहने देना, अपनी खा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी खाई, इसने अपनी खाई। तीसरी रोटी रखी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं भी आ रहा हूं वुजू करके। आप वुजू करने गए, आके देखा तीसरी रोटी गायब। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा के गया था नहाने, नहा के आया तो मोबाइल गायब। औरत कहती है कि वो शादी में से आई थी, पाजेबे उतार के रखी थी, बेड पे रखी थी, बस कपड़े बदलने गई हूँ, दूसरे कमरे में आके देखा तो पाजेबे गायब। अल्लाह, कहीं ये गायब कहीं वो गायब। तो फिर सूफी इसहाक साहब के पास आते हैं लोग, हजरत ये गायब हो गया, हजरत वो गायब हो गया। अब सूफी साहब बेचारे रातों रात पढ़ाइयाँ करके पता लगा रहे हैं कि भाई गायब हुआ तो गया कहाँ, गया कहाँ। क्या बात है, क्या बात है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोटी गायब, पैगंबर खुदा है, जानते तो थे इसने किया क्या है, मगर इसका इम्तिहान भी था। आकर फरमाने लगे ये बता तीसरी रोटी कहाँ गई। क्या बात।
कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। जैसे घर में 2000 रुपए गायब हो जाते हैं ना, सबसे पूछो किसने निकाले किसने निकाले, सब कहते हैं हमें नहीं पता हमें नहीं पता हमें नहीं पता। चोर उनमें से एक होता है। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया देख बता दे कहां गई तीसरी रोटी। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। फरमान लगी कोई बात नहीं मेरे साथ चल, मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं, तू बताएगा। लेकर चले। रास्ते में एक जगह देखा हिरनी आ रही है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। आपने हिरनी को रोका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरनी के एक बच्चे को पकड़ा, ज़िबा किया। हिरनी खड़ी देख रही है, बच्चे को ज़िबा किया, गोश्त उसका भूना, भून के उसे भी खिलाया, खुद ने भी खाया। फरमाया खा ले मगर हड्डी मत फेंकना, सारी इधर रख दे। गोश्त सारा खा लिया, हड्डियों को जमा कर लिया। पैगंबर खुदा ने फरमाया ये बता गोश्त कहाँ गया? कहा हजरत पेट में गया, खा लिया। फरमाया आप देख जरा मौजिजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक फेरा। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। इतना फरमाना था, हड्डियों ने दोबारा गोश्त का लिबास पहना, जोड़ से जोड़ मिले, गोश्त पे खान लगी। देखते देखते हिरन का बच्चा जिंदा हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जिंदा हो गया। फरमाया देखा तूने मौजिजा? कहा जी हुजूर देखा। कैसा है मौजिजा? अरे हुजूर क्या बताऊं, अल्लाह ने आपको क्या शान अता फरमाई है। मुर्दा हिरनी के बच्चे को जिसका गोश्त हमने खा लिया था उसे आपने जिंदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौजिजा तो देख लिया, कायल भी हो गया, चल अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? भाई ये सूफी साहब हैं, सूफी इसहाक साहब। अगर किसी को कोई ऐसी चीज दिखा दे जो वो हैरान हो जाए देख के, फिर उससे कोई बात पूछे तो बताएगा नहीं बताएगा? सच सच बताएगा नहीं? हाँ सूफी साहब अब मैं कायल हो गया, मानूस हो गया, बात सच्ची ये है। आदमी बता देता। ये उलमा बैठे हैं, कोई भी कहीं भी कोई ऐसा मामला हो और सामने से कोई ऐसा मामला देखने को मिल जाए तो आदमी फौरन सच उगल देता पूरा कि भाई ऐसे है बात। मगर ये बड़ा पक्का ढीठ आदमी था, दुनियादार था, एक नंबर का। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी कहने लगा हुजूर मुझे रोटी का नहीं पता। फिर भी नहीं बताया। आपने फरमाया कोई नहीं मेरे साथ आगे चल। आगे लेकर चले। रास्ते में एक दरिया। फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फरमाते इस दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे? कश्ती कहाँ है, नाव कहाँ है? फरमाया नाव की जरूरत नहीं, कश्ती की जरूरत नहीं। कहने लगा हुजूर डूब जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला अपना हाथ दे। हाथ पकड़ा, साथ लेकर चले। दरिया पार करने लगे। चमन नगरिया वालों दरिया के ऊपर से ऐसे चल के गुजर गए जैसे कोई पक्के रास्ते पे गुजर जाता है। क्या बहुत अच्छा, ऐसे गुजर गए। क्या दरिया को पार कर लिया। दरिया पार करने के बाद में उससे फिर फरमाया तूने मौजिजा देखा? का जी हुजूर देखा। फरमाने लगे अब ये भी मौजिजा देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह। फिर भी देख रहे हो ना, मौजिज़े देख रहा है। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं आगे बढ़े। दरिया के किनारे पर रेत होती है, रेत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत इकट्ठी की, एक ढेर लगाया, दूसरा ढेर लगाया, तीसरा ढेर लगाया, 3 ढेर लगा लिए। कितने?
तीन। बोलो बोलो। 3 3 लगा लिए। 3 ढेर लगाए रेत के, एक पे फूंक मारी सोना बन गया, दूसरे पे मारी वो भी सोना बन गया, तीसरे ढेर पे फूंक मारी पैगंबरे खुदा ने, वो भी सोना बन गया। रेत के तीनों ढेर सोना बन गए, सोने के बन गए। अब इतना सोना, इतना माल, इसने जब देखा तो आंखें फटी रह गई। इतना माल देख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 फूंके मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देखा? का जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, एक सोने का ढेर तेरा, एक सोने का ढेर मेरा, और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। इसने जैसे ही सुना फौरन कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह, सोचो जरा कितना बड़ा दुनियादार था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतने बड़े बड़े मौजज़े देखकर उसने सच नहीं बोला, मगर जब सोने का ढेर देखा तो फौरन सच बोल दिया, कहा हुजूर मैंने ही खाई थी। अब तो पता है ना कि ये दूसरा हिस्सा भी मेरा ही हो जाएगा। कहने लगा मैं नहीं खाई थी। अल्लाह वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया तूने मेरे साथ में झूठ बोला, मैंने तुझसे मना किया था दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, मगर तेरा लालच न गया। फरमाया मुझे मालो दौलत का करना क्या है, मुझे मालो दौलत से गरज क्या है। तीनों सोने के ढेर तू रख ले, मगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा। तेरी मंजिल अलग, मेरी मंजिल अलग, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। ये बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो बड़ा माल मिल गया, मज़ा आ गया, ज़िंदगी बड़े सुकून की गुजरेगी, ऐश की गुजरेगी। खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। पीछे से 2 चोर आ गए, डाकू, एक मोटा एक पतला, तलवार लेके आए। बोले इतना माल तेरे पास? तो वो कमजोर वाला बोला कत्ल कर दो इसे, मार दो, सब अपना हो जाएगा। क्या बात। अब ये तो घबरा गया, मगर इसने फौरन, दुनियादार आदमी था तो चाल चली। कहने लगा मारने की जरूरत क्या है, मारते क्यों है, खून खराबे से क्या होगा, खामखाए खून अपने जिम्मे ले रहे हो। माल चाहिए तो चलो शरीक हो जाओ। जान बचाने के लिए देखो क्या मरता क्या नहीं करता। बोला 3 सोने के ढेर है, 2 तुम एक मैं 3, एक एक बांट लो। तो डाकू की समझ में आ गई बात, उन्होंने कहा ठीक है। ये डाकू भी कहीं से थका हारा आ रहा था, सफर करके भूख लगी थी। इसने कहा भाई भूख लगी है, खाना मंगाते हैं। तो वो कमजोर वाले को पैसे दिए, का तू खाना लेके आ। ये तीसरा खाना लेने गया, दोनों बैठे रह गए। अब दोनों बैठे हैं तो ये जो दुनियादार था, क्या बात, ये जो लालची आदमी था, इसने उसको बहकाया, उसे लालच देने लगा। कहने लगा ये कौन है तुम्हारे साथ, ये क्या करता होगा, कमजोर सा आदमी। तो वो डाकू कहने लगा करता तो कुछ नहीं है, बस इतना है कि मेरा बिस्तर लगा देता है, मुझे पानी पिला देता है, मुझे खाना ला के दे देता है। क्या बात। तो बोले इसे हिस्सा कितना देते हो? बोले 50%, 50-50 चलता हमारा। कहने लगा बस इतने से कामों के लिए बराबर का हिस्सा। सोचो जरा, सोचो दिमाग से, आज कितना माल मिला है, इतना ज्यादा सोना तुम इसको दे रहे हो, क्या मतलब है, सारा तुम्हारा नुकसान है। एक काम करो, आज इसे कत्ल कर दो, किस्सा ही खत्म कर दो, बहुत माल है, जिंदगी भर बैठ के खाओगे, डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये माल अपने पास ही रख लेते हैं, दोनों बांट लेंगे। अलगरज इसने उसे भी बहका दिया, वो भी बहक गया, दोनों तैयार हो गए। मगर बुराई का बदला बुराई होता है, बुराई का अंजाम बुरा होता है। इधर ये दोनों मंसूबा बना रहे थे उसे कत्ल करेंगे,
लगे। उधर वो खाना लेने गया है, उसके दिमाग में भी आया कब तक इसके पीछे भागूं, कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, कब तक इसे पानी पिलाऊं, कब तक इसकी खिदमत करता रहूं। तो सोचने लगा आज इतना माल मिला है, ऐसा करता हूं खाने में जहर मिला देता हूं, जहर आलूद खाना, ये दोनों खाएंगे मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार ये खाना लेके आया, जहर आलूद खाना, इसने लाकर खाना जैसी रखा, इधर ये दोनों तैयार थे आएगा मार देंगे। इन दोनों ने फौरन हमला किया, उसे कत्ल कर दिया, दरिया में फेंक दिया उसकी लाश को। अब भूख तो लगी थी, कहने लगे चलो काम तो हो गया, अब खाना खा लेते हैं, खाना खा के इधर से निकल जाएंगे। खाना लेकर जैसे ही बैठे खाने को खाने के लिए, अब जैसे खाने लगे उस खाने में जहर मिला हुआ था, दोनों ने खाना खाया, जहर अंदर गया, जहर ने अपना काम दिखाया, अंदर से अब मुंह के जरिए खून आने लगा, आंतें कट कट के आने लगी, जिगर कट कट के बाहर आने लगा, रोने लगे, तड़पने लगे, बेकरार बेचैन हो गए, रो रो के आवाज लगा के कहते थे कोई आए हमें बचाए, कोई आकर हमारी मदद करे। कहते थे ये हमारे पास इतना माल है, इतनी दौलत है, कोई सारा माल ले ले मगर हमें बचा ले, मगर मेरे अजीज फिर क्या होने वाला है। आपने देखा नहीं बड़े बड़े अमीर आदमी जब बीमार होके आखिरी वक्त में हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं तो वो उनके वो डॉक्टरों से कहते हैं, उनके बच्चे कहते हैं डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए हमारे पापा को बचा लो, मगर मेरे अजीज जब वक्त पूरा हो जाता है तो ये दौलत जिंदगियां बचा नहीं पाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। दौलत जिंदगियां नहीं बचा पाती है, सब दौलत इधर पड़ी रह जाती है। आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक को इन्होंने मारा, दो जहर आलूद खाना खा के मर गए, आखिरकार तीनों मर गए। जब ये मर गए लाशें पड़ी हैं, थोड़ी देर में लोग जमा हुए, उधर से फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी हुई, गुजर हुआ। लोगों ने पूछा हजरत ये क्या मामला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुनियादारी का अंजाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों बन जाओ जितने बड़े दुनियादार, मगर ये कामयाबी नहीं, दुनियादारी का अंजाम ऐसा ही कुछ होता है। कामयाबी क्या है, कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का, वो कामयाब होता है जो अपने नफ्स को पाक कर लेता है। नफ्स को मारना, पाक करना बड़ा जरूरी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को मारा इस तरह से, वो अगर खाना मांगता था मैं उसे भूखा रखता था, अगर वो सोने को कहता था तो मैंने बिस्तर से 40 साल तक कमर नहीं लगाई। इशा की नमाज के वुजू से फज्र की नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह सुभान। मतलब कमर बिस्तर से नहीं लगाई, सारी सारी रात इबादतों में गुजार। तो हम इनकी महफिलें सजाते हैं, इनके उर्स की तकरीब में आते हैं, लोग कहते हैं क्या है इनके पास, क्या है इनके पास। मैं बताता हूं क्या है इनके पास। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। हाय हाय हाय। अब मर्जी आपकी, आप बोले ना बोले, मैं तो अपना काम करके अब गुजर रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। क्या बात है। चौथा मिसरा बहुत बड़ा है, आपकी आवाजें वैसी होनी चाहिए। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर
समंदर भी तो हो सकता है। पापा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, गुलामाने हुसैन कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो कामयाबी ये है कि बंदा दुनियादारी के दलदल से निकलकर दीनदारी को अपना ले। अगर आप अपने बच्चों को दीनदार न बना सके तो आपने भले उनके लिए आलीशान मकान बना के छोड़ा है, भले आपने उनको विरासत में 50 बीघा ज़मीन या 100 बीघा ज़मीन छोड़ी है, मगर याद रखना अगर तुमने उन्हें दीनदारी नहीं दी है तो तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया, तुम उन्हें तन्हा छोड़ के जा रहे हो। कुछ नहीं दिया तुमने उन्हें। अपने मुआशरे को बेहतर करें, दीनदार बने, बच्चों को अपनी औलाद को दीनदार बनाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, ये कमेटी वालों ने मेहनतें की हैं, इन तमाम लोगों को अल्लाह इनकी मेहनतों का सिला अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।